चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान 19वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। कोरोना का खतरा और गिरते पारे के बीच उनकी बड़ी लड़ाई जारी है। भारत बंद और सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। किसानों ने अलग अलग हिस्सों में अपनी भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। किसानों की एक ही मांग है कि बैठकों में खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, जिससे किसानों की समस्या सुनी जाए और सीधे इस कानून को रद्द कर दिया जाए। इसी के साथ देश भर में टोल नाकों को मुफ्त किया जाए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में अनशन करने का फैसला लिया, तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को धार देने की किसानों की एक मुहिम की एक झलक रविवार को भी देखने को मिली। राजस्थान से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया, तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुट गए। प्रीत, देखिए 19वां दिन है आज और कड़ाके की सर्दी के बीच में, गिरते पारे के बीच में कोरोना का भी खतरा है, लेकिन किसान सिर्फ एक ही मांग को लेकर बैठे हैं और अब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद सामने आए और इस कृषि कानून को रद्द कर दिया जाए। क्या पूरी अपडेट? आंदोलन तेज हो गया है प्रीत? जी बिल्कुल, आंदोलन तेज हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है, प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक पर ये पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है, ज्यादा से ज्यादा किसान नेता वो इस भूख हड़ताल में शामिल हो। गाजीपुर बॉर्डर पे प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही तमाम अलग अलग राज्यों से किसान जो है वो जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में राजस्थान के जो किसान हैं जो कि दिल्ली पहुंच रहे थे, उनको भी रोका गया। वो भी धरने पे दूसरे दिन में शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगातार अलग अलग जगहों से जो किसान है वो पहुंच रहे हैं। राजस्थान से जो जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर है वहां पर किसान शाहजहांपुर में धरना दे रहे हैं। दूसरा दिन है उनके धरने का। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको रोक लिया है और भारी से भारी संख्या में तमाम जो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर है, जहाँ जहाँ पे भी धरने की उम्मीद है, वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। यूपी सरकार की तरफ से 100 टुकड़ियां एक्स्ट्रा जो है वो पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के भी तमाम बॉर्डर से केंद्र सरकार की ओर से, दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से ये पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से ये ऐलान किया गया कि आज जो ये उपवास है, धरना है, ये बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, किसान पार्टिसिपेट करेंगे। तो तैयारी भी की गई है केंद्र सरकार की ओर से, अलग अलग सरकारों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, कि ज्यादा उग्र ना हो, लोगों का आना जाना ज्यादा मुश्किल ना हो। जिस तरीके से तमाम बॉर्डर्स के दिल्ली के सील कर दिया गया है, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग राज्यों से, उत्तराखंड से दिल्ली आना बेहद मुश्किल हो गया है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। पुलिस की तरफ से हालांकि पूरी तैयारी है, लेकिन जो किसान नेता हैं, जो किसान है, वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि जब तक इन सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती, जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता या फिर किसी बातचीत के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता, तब तक इस तरीके का धरना जारी रहेगा। आज पहला दिन है अनशन का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी अनशन में पार्टिसिपेट किया है। अब ये देखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। हालांकि कल हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई गई, दो मंत्री शामिल रहे, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहे, अमित शाह ने बैठक की, जेपी नड्डा की तरफ से बैठक हुई। तो किसान भी काफी संख्या में जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके साथ में ही अलग अलग किसान यूनियन की तरफ से बीजेपी को भी सपोर्ट किया जा रहा है कृषि कानून के फैसले के सपोर्ट में। लेकिन जो ये प्रदर्शन है वो जारी है। केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाएगा मनाने के लिए, ये देखना होगा। प्रीत, कहीं ना कहीं सरकार के रुख की आपने बात की। हालांकि हाई लेवल मीटिंग्स जारी है, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचती हुई फिलहाल नहीं जा रही है और किसानों ने एक नई मांग जो है, मुद्दा नया सामने रखा है कि प्रधानमंत्री को खुद सामने आना चाहिए, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं वो सीधे तौर पर पहुंच पाए। तो क्या कहा जा सकता है कि स्थितियां अगर यथावत बनी रहती है, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी सभी के सामने आएंगे और बातचीत करेंगे?
जी बिल्कुल, उम्मीद ज़रूर की जा रही है। हालाँकि गृह मंत्री की तरफ से बातचीत का जो है हाथ बढ़ाया है कि लगातार केंद्रीय मंत्री बातचीत कर रहे हैं किसानों से। हम्म। लेकिन अब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, क्या कुछ बातचीत का नतीजा हो, बेनतीजा रहती है तमाम मीटिंग। 6 दौर की हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन बेनतीजा रही। तो अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में फैसला करना चाहिए, उनको आकर के किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों को मैसेज देते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, किसानों को एड्रेस करते रहे हैं अपनी अलग अलग सभाओं में, अलग अलग भाषणों में। तो ऐसे में किसानों से मिलकर के एक नतीजा निकाला जाना चाहिए। जी। लगातार 19 दिन हो गए हैं किसानों को प्रदर्शन करते हुए, और अब कब तक ये जारी रहेगा ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से अंतिम निर्णय क्या रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप करने की मांग किसान भी कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीते दिनों ये मांग की थी कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और हस्तक्षेप इस मामले में करना चाहिए। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।